अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और अगर आज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बता दूं कि इस चैनल पे हम डेली मार्केट अपडेट्स, बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट्स की, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग डेली मार्केट अपडेट्स और हम कॉइन्स को कवर करते हैं यहाँ पे। और आपकी जो डिमांड होती है कमेंट्स बॉक्स में किस कॉइन को कवर करें, हम उस कॉइन को कवर करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, जिसमें हमारा कोर्स आ रहा है डेली डे बाय डे। प्लेलिस्ट बनी हुई, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो हमारा टॉपिक है वो है बेबी डॉज कॉइन के बारे में। ये एक वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद आपको यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं कि आज की न्यूज़, कल की न्यूज़, परसों की न्यूज़, बेबी डॉज कॉइन इतने बर्न हो गए, जितनी भी झूठे न्यूज़ आप देखते हो वो सारी फेक होती हैं कि ये $1 पे चले जाएगा, $1 पे चले जाएगा। मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में सच बताऊंगा कि ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। क्या सीन है इसका, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल भी है कि ये कभी भी $1 पे चले जाए, या इवन के पाकिस्तानी ₹1 पे चले जाए। मतलब पाकिस्तानी ₹1, इंडिया की भी मेरी 50% अवाम इंडिया से है। तो मैं उनके लिए भी ये बता दूं कि मतलब जैसे ₹0.50, जैसे 50 पैसा, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इंडियन या पाकिस्तानी रुपीज़ में ₹1 में आना पॉसिबल है या नहीं? तो मैं सब कुछ आपको कवर करूंगा। सो बेसिकली बेबी डॉज कॉइन जो है ये एक मीम कॉइन है। ठीक है, मीम कॉइन्स के पीछे क्या होता है, कोई फंडामेंटल्स नहीं होते। जैसे अगर हम बात करते हैं इथेरियम की, तो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे काम करता है। वो एडीए की बात करें तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, और उसके पीछे दूसरी ब्लॉकचेन्स के काम है। पोल्काडॉट की बात करें तो वो क्या करता है कि ब्लॉकचेन्स का कम्युनिकेट करवाता है, उसके दूसरे काम होते हैं, उस पर और कॉइन्स बन सकते हैं। इसी तरह मीम कॉइन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन्स होते हैं। इनको कॉइन्स नहीं कहना चाहिए, इनको टोकन्स कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए होते हैं। ये इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन दोनों की ब्लॉकचेन पे बना हुआ कॉइन है, टोकन है, सॉरी। सो इसको हम यहाँ पे टोकन बोलेंगे। और बेसिकली इसका जो काम है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह डॉज का भी अगर हम बात करें डोज कॉइन की, तो ये क्या कहते हैं कि बेबी डॉज कॉइन हैज लर्न अ फ्यू ट्रिक्स एंड लेसन फ्रॉम हिज मीम फादर डोज। ये अपने डॉज कॉइन को जो कहते हैं अपना फादर कहते हैं, और कहते हैं कि हम उसी की कॉपी हैं, और जो वो करता है हम उसको बहुत और उससे बेहतर करेंगे। और इसके अलावा और कुछ नहीं, और इनके कोई फंडामेंटल्स नहीं है। लेकिन मैं बात करूँ इसकी कम्युनिटी के बारे में, तो कम्युनिटी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक चीज़ है, अगर यहाँ पे आप इसकी सप्लाई की बात करो तो वो 420 क्वाड्रिलियन है। अगर हम बात करें शिबा इनू की, शिबा इनू की जो सप्लाई है वो खाली 1 क्वाड्रिलियन है। मतलब इसकी जो सप्लाई है वो शिबा इनू से 420 गुना ज़्यादा है। लेकिन एक न्यूज़ और है कि इसकी जो है वो काफ़ी वीकली बर्निंग्स होती हैं और मिलियन कॉइन्स बर्न होता है। ठीक है, डेली अच्छी खासी इसकी बर्निंग होती है। इसका मार्केट कैप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसकी ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये 2905वें नंबर पर है पूरी ग्लोबली मार्केट्स के अंदर, ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसका मतलब बहुत ज़्यादा नीचे है। सो क्या इसको बाय करना ठीक है या नहीं? यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारे पास डॉज कॉइन। ठीक है, जब डॉज कॉइन आया था तब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा जज किया था कि यार ये नहीं हो सकता, कभी भी एक अच्छा कॉइन नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक मीम कॉइन है, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसका कोई करियर नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो किया। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप देखें 2020 है, सिर्फ 2 साल की बात करें, ठीक है, बल्कि 2 साल भी पूरे नहीं हुए, मार्च में ये आया और इसने कितना 64,000% पंप कर दिया। किस तारीख को? 21 मई को। मतलब एक साल के अंदर अंदर इसने 60 मतलब 65,000% पंप किया। अगर मैं आपको अपना अपना कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ, ये मीम कॉइन था, उस वक्त इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं था। ये तो अब सबको आने लगा है कि इथेरियम की जो इथेरियम के जो फाउंडर है विटालिक, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और वगैरह फंडिंग होती है इसके जरिए। ये तो अब होना शुरू है, पहले ये भी नहीं था। अगर उस वक्त आप इसके अंदर सिर्फ $10 डालते हैं, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट 1800 रुपये होती है और इंडियन में भी 800 रुपये होती है। ठीक है, $10 का मल्टीप्लाई कर दे इतने परसेंट से, 6 4 एग्जैक्टली इसी वैल्यू से मैं करूँगा, 682%। तो इस वक्त आपके पास $6,500 होता है। $10 का, $6,500 का। अगर $10 की बात करें तो उसकी पाकिस्तानी वैल्यू 1800 रुपये, 6.5 लाख रुपए की बात करें, $6,500 की बात करें तो इसकी पाकिस्तानी मद वैल्यू 11 से 12 लाख रुपए है। मतलब आपने 1800 रुपये 12 लाख में कन्वर्ट कर दिए इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। तो ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है, मीम कॉइन्स को लोग कहते हैं, आपने क्या करना है, देखें, आपने इन कॉइन्स के अंदर सिर्फ वही पैसा लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो। ठीक है, अब जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे आपका यार एक नॉमिनल ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो वो $500 तक होता है। ठीक है, अगर एक कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी $400-500 के अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। उसमें से क्या होता है, आप अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो कि इतने पैसे मैं स्पॉट के लिए लगाता हूँ, आप रखते हो $50 एज अ बैकअप। तो 50 में से सिर्फ और सिर्फ $25 आप इन मीम्स कॉइन पे लगा दिया करो। मीम कॉइन्स में जो आपको बताऊं सिर्फ उन्हीं पे लगाना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी डॉज कॉइन, इसके अलावा और मीम कॉइन्स उनको मैं आने वाली अपनी वीडियोस के अंदर कवर करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको चैनल पसंद आता है तभी आप सब्सक्राइब करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है मेरा, तो आप, अगर आप कंटेंट में इंटरेस्ट लगता है आपको कि ठीक है मेरे लिहाज से, तो आप सब्सक्राइब करना, वरना नीड नहीं है। ओके,
तो आपको मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि वो पैसा आप इस कॉइन पे लगाओ जिसके जाने से आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप बैंक से लोन लो और फिर वो पैसा लगा दो, या किसी से उधार लो वो पैसा लगा दो, या आपकी ट्रेडिंग आपका स्टार्ट किया जिन पैसों से आपने, वो सारा पैसा इस पर ही लगा दो 50%, इस पर जस्ट 5 से 10% लगा के छोड़ दो। मैं देखो यही बात करूँ, अगर आप डॉज कॉइन पे भी उस वक्त सिर्फ $10 लगाते हैं, 1800 रुपये अगर बात करें तो इससे 3 गुना ज़्यादा एक नॉर्मल बच्चे की पॉकेट मनी होती है, ठीक है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक सेविंग करो सिर्फ $10 से $20, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीड हो रहे हो तो $30, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। $30 लो, लगाकर 3-4 साल के लिए भूल जाओ, ठीक है। ऐसा गेम्स पॉसिबल है क्योंकि इसके पीछे जो बंदा है वो नॉर्मल नहीं, वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, वो एलॉन मस्क है, ठीक है। आपको याद होगा एलॉन मस्क ने इसके ऊपर ट्वीट किया था बेबी डॉज डू 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 डू, जो एक पोएम है बच्चों की, बेबी शार्क डू डू डू, उस तरह का एक इन्होंने ट्वीट किया था बेबी डॉज डू डू, और इसके अंदर 450 से 500% का पंप आया था, ठीक है। तो वो उस वक्त से ये बेबी डॉज कॉइन की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छा टीम है इनकी, और इसके जो होल्डर्स है 1.3 मिलियन होल्डर्स हैं, इनके होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन फ्यूचर इसके यूज़ केस आ सकता है, ठीक है, इसका कोई यूज़ केस आ सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा, गेट आईओ पे मिल जाएगा, ओकेक्स पे मिल जाएगा, पैनकेक पे मिल जाएगा आपको, ये एलबीएंग पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको एमईएक्सी पे भी बाय कर सकते हो, एमईएक्सी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो वहाँ पे भी आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये वहाँ पे अवेलेबल होगा। और कुछ अफवाहें ये भी हैं कि क्या ये बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, तो जब वो होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी कोई इसके आसार नहीं है बाइनेंस पे लिस्ट होने के, फिल वक्त इसके कोई आसार नहीं है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और बस यही कहूँगा कि यार डेली इसके ऊपर नहीं देखा करो। और ये एक और चीज़ मैं पॉसिबल कर दूँ आपको, ठीक है, कि क्या ये कभी भी ₹1 पे इतने पे जा सकता है। मैं कॉइन मार्केट कैप से आपको, सॉरी मार्केट कैप ऑफ से दिखाता हूँ मैं आपको, अगर इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी आप इसके अंदर काउंट कर लो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जीरो हैं इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा जीरो हैं। अगर इतना ही पैसा जितना बिटकॉइन पे लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूँ जितना पैसा इस वक्त बिटकॉइन पे लगा हुआ है, अगर वो सारा पैसा भी डोज कॉइन पे आके लग जाए ना, बेबी डोज कॉइन पे आके, ठीक है, तो मैं अभी बिटकॉइन का आपको दिखा देता हूँ, तो भी इसके कितने वैल्यू जीरो किलो होंगे, 1 2 3 4 5, इसके 3 जीरो किलो हो जाएंगे। और जैसे आपकी $20 की इन्वेस्टमेंट है तो वही 3 जीरो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के आगे लगा दो, तो आपके $20,000 जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लग जाएगा, एडॉप्शन बहुत ज़्यादा आ जाएगी क्रिप्टो की, और इन फ्यूचर ऐसा होना है। तभी मैं आपसे यही करूँ कि 3-4 साल के लिए रख दो, और यहाँ से आपको पॉसिबल हो गया होगा कि यार ये कभी भी ₹1 पे तो नहीं जा सकता, ना पाकिस्तानी ना इंडियंस। हाँ, ये 10 पैसे तक ज़रूर जा सकता है, ठीक है, 10 पैसे तक, वो भी बहुत ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर जा सकता है। तभी इसके 3 जीरो किलो होंगे जब इस जितना पैसा इस वक्त बिटकॉइन पे लगा हुआ है, ठीक है। और अगर टोटल मार्केट का पैसा इस पर उठा के लगा दो तो 1 जीरो और किलो हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सो मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, इस चैनल पे कोई मैं आपको उसमें नहीं रखता, बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यूज़ देता हूँ कैसा पॉसिबल है या नहीं। तो ₹1 पे तो कभी भी नहीं जा सकता, ना पाकिस्तानी ना इंडियन ₹1 पे, और $1 तो यार फिर आप छोड़ ही दो, उसके लिए आपको 400 ट्रिलियन का मार्केट कैप जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इस वक्त हम बात करें क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप की तो वो 2 ट्रिलियन भी नहीं है, वो 1.8 ट्रिलियन है। तो आप यहीं से समझ जाओ, तो ये इम्पॉसिबल है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो बता दी बेबी डॉज के बारे में। आप होल्ड करना चाहें आप होल्ड करें, क्यों नहीं हो सकता, डॉज कॉइन भी इतना ज़्यादा पंप हुआ था, 65,000% पंप हुआ था, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप इससे बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं, अच्छा खासा ये पंप होगा, लेकिन 3-4 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको लें और आप छोड़ दें एक लंबे समय के लिए और भूल जाएँ, और आप दूसरे कामों पर ध्यान दें, उस तरह करें, ठीक है, इससे एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं इतनी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।